दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बीजेपी का हर दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। अब बीजेपी के जो तमाम समर्थक हैं वही उससे नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। ख़ास तौर से जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो अब बीजेपी के खिलाफ उतर आए हैं। बीजेपी को हिंदू विरोधी, राम विरोधी बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दोस्तों कहने को तो ओबीसी आरक्षण पूरे देश में लागू है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अभी भी मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर संघर्ष चल रहा है और इस समय मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं वो सवर्ण समाज के निशाने पर आ गए हैं। खास तौर से जो मनुवादी गैंग है, जातिवादी गैंग है, उनके निशाने पर मोहन यादव आ चुके हैं। मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हम मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण किसी भी कीमत पर लागू करेंगे और इसको लेकर पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मोहन यादव सरकार ने कहा जा रहा है एक ऐसा हलफनामा दे दिया है जिसके बाद बीजेपी को राम विरोधी बताया जा रहा है, हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, जो दिलीप मंडल हैं, जो कभी बहुजनों की, अंबेडकरवादियों की आवाज़ हुआ करते थे, अब वो भाजपा के साथ गए हैं तो उनका भी ज़बरदस्त तरीके से इस समय विरोध शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाओ, यहाँ किसी सवर्ण मुख्यमंत्री को लेकर आओ, ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। और दिलीप मंडल कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पोल खोल रहे हैं। दिलीप मंडल भी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है अब करें तो करें क्या। तो दिलीप मंडल का विरोध क्यों हो रहा है, बीजेपी को हिंदू विरोधी क्यों हो रहा है, दोस्तों आज इस वीडियो में हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम ओबीसी आरक्षण के बारे में एक जानकारी दे दें कि अभी भी मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27% नहीं लागू है। पहले मध्य प्रदेश में 14% ओबीसी आरक्षण लागू हुआ। उसके बाद साल 2019 में जब कमलनाथ सरकार थी तो आरक्षण 27% किया गया। फिर शिवराज सरकार आती है, मामला हाई कोर्ट में चला जाता है और कहा जाता है शिवराज सरकार की कमज़ोर पैरवी की वजह से आरक्षण को वहाँ ख़त्म कर दिया गया है। और अब आए हैं मोहन यादव जी, जिन्हें कहा जाता है ये ओबीसी का उद्धार करेंगे। इन्होंने भी बड़ा ऐलान कर दिया है, कहा है कि हम 27% ओबीसी आरक्षण देकर रहेंगे। और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो कहा जा रहा है कि ये जो सरकार है इसने एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया है। कहा जा रहा है कि आरक्षण बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने शंभुक की कहानी अपने एफिडेविट में दे दी है और इसीलिए बीजेपी को इस समय हिंदू विरोधी कहा जा रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि बीजेपी का विरोध कोई छुटभइये समर्थक कर रहे हैं। जो कट्टर समर्थक हैं बीजेपी के वो भी इस समय बीजेपी की मुखालफत में उतर आए हैं। एक स्वामी आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप ने बीजेपी सरकार के हलफनामे को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और यही जो पोस्ट है अब इस समय वायरल हो रहा है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पोस्ट वायरल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा अपनी जाति वालों का आरक्षण बढ़ाने को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो दावा है स्वामी आनंद स्वरूप ने किया है और इसके बाद सवर्ण समाज के तमाम लोग बीजेपी को हिंदू विरोधी बता रहे हैं। इस लेटर को वायरल करके यहाँ बताया जा रहा है, इसका हिंदी ट्रांसलेट भी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि धार्मिक व्यवस्था जब कठोर थी, इस व्यवस्था का उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप ऋषि शंभुक की हत्या कर दी गई। जबकि शंभुक तपस्या करता था, उसके आत्म कल्याण के कार्य से किसी को क्या आपत्ति हो सकती थी, लेकिन ये निम्न जाति का व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, सम्मान प्राप्त करता है, तप जप करता है, इसलिए शंभुक की हत्या करवाकर पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र ने उसे सामाजिक व्यवस्था भंग करने का दंड देते हैं। भील बालक एकलव्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाता है, लेकिन भील पुत्र होने के कारण उसे शिक्षा नहीं दी जाती है। एकलव्य अपनी साधना से धनुर्धर विद्या में निपुण हो जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रेमी जाति का निषिद्ध एकलव्य शिक्षित न रह जाए और अपने उद्देश्य में असफल हो जाए, उसके दाहिने हाथ का अंगूठा काट दिया जाता है। ये इस समय दोस्तों वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है।
जो बीजेपी के तमाम समर्थक हैं वो खुद दावा कर रहे हैं कि ऐसी एफिडेविट मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। तो अब बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो मोदी भक्त हैं, जिन्हें अंधभक्त भी कहा जाता है, वो किस तरह से भाजपा का विरोध कर रहे हैं दोस्तों, अब मैं एक एक करके आपको सबके रिएक्शंस दिखाने जा रहा हूं। और जो लोग आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं उन लोगों ने क्या कहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाने जा रहा हूं। एक धर्मेंद्र त्रिपाठी हैं, लिखते हैं ऋषि शंभुक का वध कर मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसे जाति व्यवस्था तोड़ने की सजा दी। अगर यही बात बीजेपी के अलावा कोई दूसरी पार्टी बोली होती तो भाजपा वाले और इनके नफरती चिंटू अब तक चूड़ियां तोड़ दिए होते, सबको देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे दिए होते। एक और यूज़र लिखते हैं राहुल, हिंदू धर्म ग्रंथों को और आराध्य प्रभु श्री राम को गाली देकर आरक्षण पाने का ये कौन सा तरीका है। एक और यूज़र लिखते हैं जो बीजेपी हिंदुत्व का नारा देकर सत्ता में आई अब प्योर भीमटावादी पार्टी की तरह सामने खुलकर आई है। जिस जनरल कैटेगरी के सीने पर बीजेपी की कुर्सी के दो पहिए टिके हैं और कैटेगरी को कुचलने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रही बीजेपी को, उसको उसकी औकात दिखाने का समय आ चुका है। एक और यूज़र लिखते हैं मध्य प्रदेश में 20 वर्षों से पिछड़ा वर्ग मुख्यमंत्री होने के बावजूद यदि उनका पिछड़ापन नहीं गया तो क्यों ना किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाए। एक और यूज़र ने लिखा है अखिलेश मिश्रा ने, भाजपा के मोहन यादव लगातार हिंदुत्व पर प्रहार कर रहे, लगातार भीम आर्मी के नक्शे कदम पर चल रहे भाजपा अब न्यायालय में राम का अपमान कैसे कर सकती है। एक और यूज़र जो भाजपा के ही समर्थक कहा जाता है, भाजपिल्लों अपने पापा की करतूत देख लो, आरक्षण बढ़ाने के लिए उन्होंने राम तक को नहीं छोड़ा। भीमटों की मनोहर कहानियां अब कोर्ट में बताई जा रही हैं। अब वो दिन दूर नहीं, दलित और पिछड़ा वोट के लालच में ये गिद्ध भीमराव अंबेडकर की तरह नवबुद्ध धर्म भी अपना सकते हैं। एक और यूज़र ने लिखा है कि ज़रा सोचो ये भाजपा की योगी सरकार जब बजरंग दल के सह संयोजक की माँ बहन को जिंदा जला सकता है, वो सरकार आपके परिवार के जीवन की रक्षा कैसे कर सकती है। एक और यूज़र द्विवेदी ने लिखा इलेक्शन में भाजपा का मुद्दा देश का हिंदू खतरे में है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इलेक्शन के बाद भाजपा का मुद्दा जाति के आधार पर SC ST एक्ट, जनगणना आरक्षण में वृद्धि, बीजेपी सवर्णों को गुमराह करने के लिए हिंदू एकता का ढोंग कर रही है। एक और यूज़र ने लिखा है 40 करोड़ सवर्णों में 22,000 लोग यही ट्वीट कर रहे हैं, बाकी लोग भाजपा और कांग्रेस की दलाली करने में व्यस्त हैं। अब ऐसे समाज को कौन भला करेगा जिन्हें ट्वीट करने में काफ़ी शर्म आती है। ठाकुर ने लिखा है राम ने शंभुक ऋषि की हत्या केवल इसलिए की क्योंकि वह शूद्र होकर तप कर रहे थे और द्रोणाचार्य ने एकलव्य को मात्र इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो भील जाति से था। इन भाई साहब की हिंदू एकता वाली सरकार ने ये कोर्ट में बताया है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो MP सरकार है उसने कोर्ट में एक कहानी बताई है जिसे दिलीप मंडल वाली कहानी बताया जा रहा है कि दिलीप मंडल जो कि हिंदू विरोधी है, जिन्हें हिंदू विरोधी लोग बता रहे हैं क्योंकि उनका एक ट्वीट भी वायरल कर रहे हैं। दिलीप मंडल का ये ट्वीट वायरल किया जा रहा है जिसमें उन्होंने लिखा था मैं दुखी हूँ, दिल से चाहता हूँ हिंदू धर्म नष्ट हो जाए। और इसीलिए अब दिलीप मंडल भी इनके निशाने पर आ गए हैं। एक विष्णु पाठक हैं, लिखते हैं कि आज बीजेपी ऐसे व्यक्ति को सिर पर बिठा रही है जिसने पिछले 9-10 सालों में सिर्फ इसी भाजपा को बदनाम किया, हमेशा सनातन पद्धति के बारे में भ्रम फैलाया, ब्राह्मणों को अपमानित किया, माँ सरस्वती समेत अनेक देवी देवताओं पर अक्षम टिप्पणी की। बीजेपी का पतन अब निश्चित है। सोचिए दोस्तों, बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा अब करें तो करें क्या। दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार के सबसे बड़े आलोचक थे दिलीप मंडल, लेकिन आज ये बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं और जो बहुजन समाज है इनसे भी नाराज है, सवर्ण समाज भी इस समय दिलीप मंडल से नाराज है। सोशल मीडिया के एक यूजर ध्रुव त्रिपाठी ने लिखा है आरक्षण बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार घिसी पिटी कहानी अपने एफिडेविट में दे रही है, पूरी मंडल की स्क्रिप्ट है। ये जो एफिडेविट जिसे दावा किया जा रहा है, दोस्तों मैं दावा कह रहा हूं क्योंकि ये लोग दावा कर रहे हैं कि ऐसी एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। ये लोग कह रहे हैं ये जो एफिडेविट है ये मंडल स्क्रिप्ट है, दिलीप मंडल ने बीजेपी को ये स्क्रिप्ट पकड़ाई है। तो इस समय आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसी हुई है। दोस्तों याद करिए जब ओबीसी आरक्षण लागू हो रहा था
मंडल कमीशन का विरोध जानते किसने किया था? कमंडल ने किया था। याद रखिएगा, कमंडल वालों ने बुरी तरीके से विरोध किया था। और मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण किसके राज में खत्म हुआ? बीजेपी के राज में खत्म हुआ। आरोप लग रहा है कि इन्होंने सही तरीके से हाई कोर्ट में पैरवी नहीं की, इसलिए आरक्षण खत्म हो गया। सोचिए दोस्तों, जो लोग पहले मोदी का गुणगान करते थे, भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते थे, अगर वही अब बीजेपी के खिलाफ उतर आए हैं तो फिर बीजेपी का क्या होगा, सोच कर देखिए। SC ST OBC तो भारतीय जनता पार्टी से पहले से नाराज लग ही रहा था। अब सवर्ण समाज के लोग भी जब भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं 27 में सबक सिखाया जाएगा, बीजेपी का पतन निश्चित है, ऐसी भी बातें इस समय कही जा रही हैं। तो दोस्तों, OBC आरक्षण केस में अब 8 अक्टूबर को सुनवाई होने जा रही है। 8 अक्टूबर को क्या फैसला आएगा ये देखना होगा। इस बीच आरक्षण के जो लोग समर्थक हैं वो भी अपने अपने तरीके से टिप्पणियां कर रहे हैं। जो लोग आरक्षण का समर्थक कर रहे हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि मोहन यादव SC ST OBC को, बहुजनों को बेवकूफ़ बना रही है। जब शिवराज सरकार आरक्षण नहीं दिला पाई तो फिर मोहन यादव आखिर आरक्षण कैसे दिलाएंगे? इस समय मोहन यादव सरकार भी बुरी तरीके से घिरी हुई है। अब तमाम लोगों की जो निगाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट देखते हैं 8 अक्टूबर को क्या कुछ फैसला सुनाता है। बहरहाल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है दोस्तों, क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी अब अपने ही जाल में फंस गई है? क्या वाकई बीजेपी ने लोगों को मूर्ख बनाया, बेवकूफ़ बनाया? और क्या बीजेपी जो दावा करती है, वादा करती है, क्या वो पूरा कर पाती है? दोस्तों, बीजेपी के राजनीति को लेकर, उसकी पॉलिटिक्स को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? MP सरकार से, डबल इंजन सरकार से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।